अब खबर भोपाल से आपको बताएं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिले जयंत मलैया। पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने वीडी शर्मा से घर पर मुलाकात की है। दमोह में हार के बाद मलैया को मिला था नोटिस। बीजेपी ने मलैया से 10 दिनों में मांगा था जवाब। राहुल लोधी ने मलैया परिवार को बताया था हार के लिए जिम्मेदार। बीजेपी ने अब इसको लेकर अपना रुख इख्तियार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जयंत मलैया ने मुलाकात की है। पूर्व मंत्री जयंत मलैया से मिलने की तस्वीरें भी देखिए आप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जयंत मलैया की मुलाकात। पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने वीडी शर्मा के घर पर यह मुलाकात की। दमोह में हार के बाद मलैया को नोटिस मिला था और इस नोटिस के बाद ये मुलाकात की तस्वीरें, क्योंकि राहुल लोधी ने हार के लिए जिम्मेदार ठहराया था मलैया परिवार को। पूर्व मंत्री जयंत मलैया ने वीडी शर्मा के घर पर यह मुलाकात की। मृदुल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। मृदुल, इस मुलाकात को कैसे लिया जाए? नलिनी, सबसे पहले तो हम जानकारी ये दे देते हैं कि दमोह उपचुनाव में जो स्थिति बीजेपी के सामने थी, उसके बाद सभी को नोटिस दिया गया और उसमें बड़ा नाम था जयंत मलैया का। इसको लेकर प्रदेश की सियासत में दो फाड़ भी नजर आई बीजेपी, क्योंकि एक धड़ा जो था वो इसका समर्थन कर रहा था, तो एक धड़ा कह रहा था कि इस तरीके से नोटिस देना गलत है। उसके बाद ये पहली मुलाकात है और आप देखिए, इस पहली मुलाकात में चाय पर चर्चा हुई है। चाय पर चर्चा उस बात को लेकर हुई कि दमोह में आखिर हुआ क्या था। दमोह की स्थिति को लेकर जयंत मलैया को नोटिस दिया गया था और वो आज अपना जवाब लेकर पहुंचे। चाय पर चर्चा की और ये हम तक अंदर खाने खबर मिल रही है कि उन्होंने अपना जवाब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को दे दिया है कि दमोह में आखिर कैसे हालात बने थे और जो आरोप जो हारे हुए प्रत्याशी है राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी के लगा रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। इसको लेकर जयंत मलैया ने अपना पक्ष रख दिया है और अभी तक की जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, उससे यही लग रहा है कि जयंत मलैया आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने चुनाव में क्या किया है और ग्राउंड की स्थिति क्या थी और क्या कारण रहे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। भले ही उन पर आरोप तमाम तरीके के लग रहे हों, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष रखा और चाय पर दोनों नेताओं की चर्चा हुई है। जयंत मलैया उन नेताओं में से आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रथम पंक्ति के नेता हैं और वीडी शर्मा अभी युवा नेता के तौर पर स्थापित हुए। संगठन में जिस तरीके से लगातार काम किया, इसलिए हार के कारण जानना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जयंत मलैया ने भी अपना पक्ष रख दिया है। अब इस पक्ष में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या कहा गया है, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश नलिनी हमारी टीम कर रही है। लगातार कोशिश भी है हमारी कि आखिर जयंत मलैया ने क्या ऐसा लिखा है कि दमोह चुनाव में क्या हुआ जिसको भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई और उसे हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है, जानकारी जुटाई जाए। इस मुलाकात के बाद हो सकता है थोड़ी देर बाद जानकारी सामने आ जाए कि जयंत मलैया ने आखिर मुलाकात के बाद कहा क्या है। बिल्कुल, क्योंकि दो खेमे में बीजेपी बटी, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, और कुछ ऐसे समर्थक रहे बीजेपी के जो कि राहुल लोधी के पक्ष में भी नजर आए। राहुल लोधी ने ही सबसे पहले आरोप लगाया था, उनकी तरफ से अभी इस मुलाकात को लेकर कुछ कहा गया है? देखिए, आपको समझना होगा नलिनी दो तीन चीजें। राहुल लोधी के पक्ष के अलावा आप देखिए कि संगठन के पक्ष में थे जो बड़े नेता हैं, जिसमें कुसुम महदेले का नाम है, जो मंत्री रही हैं, उसमें नाम आता है अजय विश्नोई का। महाकौशल के इलाके से कुछ जरूर ऐसे नेता आते हैं। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, उनका नाम भी इस लिस्ट में था। उनका कहना था कि जो नोटिस दिया गया है वो गलत दिया गया है। कुछ नेता ऐसा कह रहे थे कि 17,000 का जो अंतर है वो किसी एक नेता की वजह से नहीं आ सकता है, कोई और लोग भी इस पूरी हार के पीछे जिम्मेदार हैं, ऐसे आरोप भी लगे। लेकिन राहुल लोधी ने सीधे तौर पर जयंत मलैया और उनके परिवार को कटघरे में खड़ा किया। इसके बाद उनके बेटे को तो निलंबित कर दिया गया, मंडल अध्यक्षों पर कार्रवाई हुई, लेकिन जयंत मलैया को अपना पक्ष रखने का एक मौका जरूर पार्टी ने दिया है, क्योंकि उनका कद इस तरीके का है। सरकार में वो वित्त मंत्री के तौर पर काम भी कर चुके हैं। तो आप समझ सकती हैं, राहुल लोधी जरूर यानी कांग्रेस से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और इसलिए उनको भी अपनी बात रखने का मौका दिया, जयंत मलैया को भी अपनी बात रखने का मौका दिया। और पार्टी जो है वो संगठन के स्तर पर बहुत मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा, जब से दमोह का उपचुनाव का रिजल्ट आया, कि हम
जो भी स्थिति है उसे देखेंगे, समझेंगे और फिर हार पर मंथन किया जाएगा। ये पहले दिन वीडी शर्मा ने कहा था और वैसा ही चल रहा है। आज चाय पर मंथन जरूर हुआ है। हो सकता है कि जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको लेकर एक सुलह का रास्ता इस मुलाकात के बाद जरूर दिख जाएगा। नलिनी, बिल्कुल मृदुल, और क्योंकि बीजेपी में इस बात को लेकर भी खलबली थी कि एक पक्ष ये भी कह रहा था कि वहां पर राहुल लोधी हारे, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा था कि राहुल लोधी को वहां से टिकट देना ही गलत था। इसको लेकर भी क्या बातचीत चल रही होगी कि टिकट का बंटवारा जो हुआ वो ठीक तरह से हुआ नहीं? बिल्कुल, देखिए जयंत मलैया से जब पहली मर्तबा हमने पहली बार बात की थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें रहीं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे भी तमाम बयान सामने आए, पार्टी नेताओं ने अलग अलग बातें की। किसी ने कहा कि हमें अपनों ने लूटा। तो अलग अलग तरह से लोगों ने हार को देखा, लेकिन हार की एग्जैक्ट वजह क्या है, यानी उसका मूल कारण क्या है, इसकी तह तक जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया और जयंत मलैया को नोटिस दिया। देखिए, नोटिस देना बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन नोटिस देकर उनका जवाब सुनना और जवाब के बाद फैसला क्या हो सकता है, इसी पर ही सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि दमोह कोई सीट ऐसी थी नहीं कि जिससे चुनाव जीतने के बाद किसी की सरकार बन जाए या गिर जाए, लेकिन दमोह में जिस तरीके से नेताओं पर जिम्मेदारी थी, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हो, चाहे वो गोपाल भार्गव हो, इन सब की जिम्मेदारी तय हो जाती है कि आखिर इस सीट पर हार का सामना क्यों करना पड़ा। और जो हार का ठीकरा है वो जयंत मलैया के सर पर फोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अब अपनी बात रख दी है। उम्मीद यही की जा सकती है कि नोटिस का जवाब तो दे दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी नोटिस में जो जवाब दिया है उसके मुताबिक कोई कार्रवाई कर सकती है, कोई एक्शन ले सकती है। उसमें भी लगातार हमारी कोशिश यही है नलिनी जानकारी जुटाने की, लेकिन अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि उस जवाब में आखिर जयंत मलैया ने हार के मूल कारण क्या बताए हैं और अपनी भूमिका किस तरीके से बताई है। जो सस्पेंशन की कार्रवाई की गई, जो नोटिस दिया गया है, शो कॉज नोटिस, अब इस बातचीत के बाद, इस पॉइंट को स्पष्ट करने के बाद मलैया परिवार की तरफ से कोई तब्दीलियां हो सकती हैं क्या? उम्मीद तो यही की जा सकती है। देखिए, पार्टी जो है वो कार्डर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर आप तस्वीर देखेंगी तो नोटिस का जवाब तो मिल गया है। अब मलैया परिवार भी शायद कोई कदम उठा सकता है नोटिस में, अगर उन्होंने ये कह लीजिए कि आश्वस्त अगर वो कर देंगे कि उनकी वजह से हार नहीं मिली है, उनकी वजह से हार का सामना नहीं करना पड़ा है, तो भी बात सामने आ ही जाएगी। लेकिन उनके बेटे पर कार्रवाई की गई है, उनके बेटे का पक्ष क्या होगा, क्या इस नोटिस में उन्होंने अपने बेटे को लेकर बात की होगी, क्या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको लेकर बात की होगी, क्या नाराजगी दमोह की सीट पर रही, क्यों हार का सामना करना पड़ा, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब उस नोटिस में छिपा हुआ है। और अभी जरूर चाय पर चर्चा हुई है, और ये जो चर्चा थी वो बहुत सौहार्दपूर्ण चर्चा थी। उम्मीद यही की जा रही है नलिनी कि जो नोटिस मिला है उसके बाद जवाब आएगा और दमोह के हार के कारण अब सामने होंगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनों से आ रही है, कांग्रेस ने मेहनत नहीं की, लेकिन कांग्रेस का कहना था ये जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। लेकिन इसके बाद इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाते हैं, ये अपडेट जरूर हम तक पहुंचाएगा। मृदुल, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।